नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे सुना दे। गेहूं की फसल की पैदावार कैसे बढ़ाएं। और जो अड़ते गेहूं करते के जा। अंदर अगर अरे दानों आप की एक संख्या चैनल करें बना एक रखा खेती बाली बाड़ी में, का, उस पर गिर तो उसकी दानों की संख्या किस प्रकार से बढ़ाएं ताकि आने वाले टाइम में किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा मिले और अच्छी पैदावार निकल कर सामने आए। तो किसान साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो किसान साथियों, हम बात करेंगे गेहूं की फसल की। यानी गेहूं की फसल, पहले हम बात करेंगे कितने दिनों की हमारी फसल है, उसी आधार पर जो गेहूं का सिलसिला है यानी पैदावार बढ़ाने का सिलसिला है, वीडियो में आगे साझा करेंगे। तो किसान साथियों, वीडियो को स्किप ना करें। तो किसान साथियों, हम बात करें गेहूं की फसल की। यानी गेहूं की फसल मुख्यतः हमारी 60 से 70 दिनों की हो चुकी है, जो अगेती गेहूं की फसल है। उसके अंदर हमें किस प्रकार के जो खाद हैं उनका प्रयोग कर लेना चाहिए ताकि हमें पैदावार अच्छी मिले। तो किसान साथियों, पहले हम बात करेंगे इस अवस्था में आप लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। तो किसान साथियों, आपकी गेहूं के अंदर अगर झंडा पत्ती है, यानी जो आपकी गेहूं की अभी अवस्था है, तो इस अवस्था के अंदर झंडा पत्ती निकल रही है और बालियां हैं जो अभी तक निकली नहीं हैं या बालियां आपकी निकल चुकी हैं, तो किसान साथियों, इस टाइम पर आप लोगों को मुख्यतः 3 बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो किसान साथियों, पहली बात है, किसी भी प्रकार की खरपतवार, यानी आपके खेतों में किसी भी खरपतवार उगी हुई है, तो आप लोग झंडा पत्ती यानी बालियां निकलते समय यानी गोब की अवस्था में आप लोग खरपतवार का स्प्रे बिल्कुल भी ना करें। तो किसान साथियों, किसी प्रकार का हेर्बिसाइड आप लोगों ने छिड़काव में इस अवस्था में नहीं लेना है। तो किसान साथियों, इससे जो हमारी गेहूं की फसल है यानी बालियां निकलने वाली अवस्था है, उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। यानी आप लोग अगर किसी भी प्रकार की खरपतवार को नष्ट करने के लिए स्प्रे कर रहे हैं, इतना जो खरपतवार आपके खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा भी होगा, तो आपका जो खरपतवार है वो आपकी गेहूं को इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना आप लोग खरपतवार का छिड़काव करने के बाद अपनी फसल में खुद ही कर लोगे। तो किसान साथियों, पहला जो खरपतवार का स्प्रे गोब वाली अवस्था में यानी बालियां निकलने वाली अवस्था में आप लोगों को नहीं करना है। दूसरा किसान साथियों, इस अवस्था में दानेदार यूरिया की बात करें, आप लोगों ने ज़मीन की बजाय यानी नीचे डालने की बजाय आप लोगों को छिड़काव में ले लेना है। अगर आपकी जो नाइट्रोजन की कमी है, यानी आप लोगों को ऐसा लगता है भी हमने यूरिया की मात्रा हमारी गेहूं में कम दी है, तो आप लोग इस अवस्था में यूरिया नीचे डालने की बजाय आप लोग ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान साथियों, मैक्सिमम 2 से 3 किलोग्राम तक 150 से 200 लीटर पानी में आप लोग यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं अपनी फसलों में इस अवस्था में। तो किसान साथियों, ये जो मुख्य 2 कारण हैं, ये बिल्कुल आप लोग ना करें। तो किसान साथियों, इस अवस्था में आप लोगों को पहले तो हमारे पौधे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पोटास की और फास्फोरस की। लगातार हम गेहूं की खेती करते हैं किसान साथियों, उसके अंदर शुरुआती दिनों से अगर बात करें, डीएपी आप लोग नीचे डाल देते हैं। हालांकि डीएपी की अगर बात करें तो प्रयोग में पहले पानी के साथ 1 कट्टा आप लोग लेते हैं, तो एक ज़बरदस्त मुनाफा और ज़बरदस्त पैदावारी आपके सामने आएगी। तो किसान साथियों, आप लोग मैक्सिमम 90% जो किसान हैं नीचे ही गेहूं की बिजाई में डीएपी यूज कर लेते हैं। तो किसान साथियों, इस टाइम पर आप लोग अगर बात करें डीएपी या पोटासियम या फास्फोरस, तो इस अवस्था में आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी फास्फोरस की और पोटासियम की। अगर आप लोग पोटाश डालना चाहते हैं, तो किसान साथियों, शुरुआती दिनों में आपने पोटाश 25 से 30 किलोग्राम किसी किसान भाई ने डाल दिया, तो एक अच्छा पैदावार आपके सामने निकल कर आएगा। आप लोग इस टाइम पर केवल स्प्रे के रूप में पोटाश दीजिए। तो किसान साथियों, जिन किसान भाइयों ने पोटाश नहीं डाला, तो 20 से 25 किलोग्राम गोब वाली अवस्था में आप लोग पोटाश डाल देना, जिससे आपका दाना अच्छा चमकदार और मोटा दाना, और जो बालियाँ की कई जो बालियाँ होती हैं उसके अंदर काले दाने होती हैं, इस प्रकार की कोई भी आपको जो नुकसानदायक है बातें दिखाई नहीं देगी। तो किसान साथियों,
पोटास का ये एक अच्छा बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है। तो किसान साथियों, इस अवस्था में आप लोग पोटास डालिए और फिर आप लोग फास्फोरस की बात करें, यानी किस ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस आता है, तो आप लोग 05234 की भी स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान साथियों, 05234 के अंदर 52% आप लोगों को जो फास्फोरस है वो मिल जाती है और 34% पोटास मिल जाती है। पोटास जिन किसानों ने पहले डाल चुकी है तो आप लोग केवल पोटास का ही स्प्रे कर सकते हैं, यानी 0050 के नाम से स्प्रे आती है, उसकी भी आप लोग स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आप लोग इस टाइम में अगर किसी प्रकार का भी फर्टिलाइज़र या NPK खाद का स्प्रे कर रहे हैं 05234 जैसे 0050 या पोटास या फास्फोरस आप लोग इस अवस्था में गोब वाली अवस्था में देना चाहते हैं, तो साथ ही आप लोगों को बोरोन जो 20% वाला बोरोन आता है पाउडर वाली फॉर्म के अंदर, या तो आप लोग किसी प्रकार की खाद के अंदर मिलाकर भी आप लोग डाल सकते हैं, या आप लोग उसके अंदर जो NPK 05234 या 0050 का स्प्रे कर रहे हैं उसके अंदर 20% वाला बोरोन आप लोग मिलाकर 150 से 200 लीटर पानी में आप अपनी फसलों में छिड़काव कर सकते हैं। इससे भी आप लोगों को जो पैदावार है एक ज़बरदस्त पैदावार आपके सामने निकल कर आएगी। और आप लोग किसान साथियों, जो गेहूं के अंदर जंडा पत्ती होती है उसके अंदर एक हरा भरा आपका खेत सामने से आपको दिखेगा, यानी झंडा पत्ती वाली अवस्था में अगर बात करें तो आपको जो पौधे हैं गेहूं के बिल्कुल स्वस्थ रखने होंगे, जिससे आपकी पैदावार ज़्यादा निकलेगी। तो किसान साथियों, आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। राम राम किसान भाइयों।